गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट फर्स्ट है बायो क्लास 11 की डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स लगाए हैं। पहला द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड हमारा प्लांट किंगडम और जो चौथा चैप्टर है वो है हमारा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अभी तक हम लोग ने 2 लेक्चर लगाए हैं। एनिमल किंगडम के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने एनालिसिस किया था जो हमारे 11 फाइलम है, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। और फिर मैंने आपसे और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग ने एमसीक्यूज लगाए थे और ये हमारा एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पोरीफेरा जो हमारा फर्स्ट फाइलम है और सेकंड फाइलम हमारा सीलेंट्रेटा, इसकी स्टडी करेंगे। तो हम देखेंगे कि एनसीईआरटी पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में क्या कहती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें स्टडी क्या करनी है आज पोरीफेरा, और जो सेकंड हमारा फाइलम है सीलेंट्रेटा उसकी स्टडी करेंगे। हम लोग को जो स्टडी करने का स्टाइल है मैंने पहले भी बताया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में पोरीफेरा के बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर उन पॉइंट्स को हम लोग एक पीपीटी के माध्यम से उसको ऊपर डिटेल की स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी में मेन पॉइंट देखते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं पीपीटी से। तो दोनों फाइलम में हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं कि फाइलम जो हमारा पोरीफेरा है इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो चलिए बहुत जल्दी से हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं। यस, अब आपके सामने ये दिख रहा है एनिमल किंगडम चैप्टर का फाइलम पोरीफेरा के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है। जरा इन सभी को हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेते हैं और फिर सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके हम लोग पीपीटी के माध्यम में बहुत डिटेल से समझेंगे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पोरीफेरा के मेंबर दिए गए हैं। पहला मेंबर है आपका साइकॉन। देखो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पोरीफेरा के कौन से मेंबर है और कौन से नहीं है। तो देखो पहला साइकॉन है, दूसरा हमारा यूस्पोंजिया है। यूस्पोंजिया को हम लोग बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका यूज हम क्या करते हैं कि जब नहाने के समय इसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सोखता टाइप का रहता है ना, यूस्पोंजिया। और थर्ड है हमारा, ये हमारा स्पॉन्जिला है। तो देखो ये 3 स्पॉन्जिला आपको जानते हैं फ्रेश वाटर स्पंज है और कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। तो 3 मेंबर यहां पर दिए गए हैं फाइलम पोरीफेरा के। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है बच्चों कि पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब पोर, ऐसे मेंबर जिनकी बॉडी में आपको पोर दिखे। जो जनरल एनालिसिस थी हम लोगों ने जो एनालिसिस करी थी फर्स्ट सेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में पोरीफेरा में सबसे पहला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। मतलब यहां पर जो सेल हैं वो बहुत लूजली अरेंज हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि अगर आप देखें कि यहां पर अगर आप बात करें जर्मिनल लेयर की, तो यहां पर आपको 2 ही जर्मिनल लेयर मिलेंगे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीसोडर्म यहां पर एब्सेंट होगा, मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक है। पहली चीज अगर यहां पर आप देखें, इस पे नजर डालें एनसीईआरटी पे, तो एनसीईआरटी कहती है कि फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर हैं उनको हम एक कॉमन नेम से जानते हैं और वो कॉमन नेम है स्पंज। स्पंज से आप अच्छी तरह परिचित होंगे, है ना। स्पंज को अगर आप देखें पानी में रखें तो पानी उससे क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको निचोड़िए तो पानी बाहर आ जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो पोरीफेरा के मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। और अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि इनका वास स्थान कहां पे है, तो जनरली देखो बच्चों ये मैरीन है, मतलब ये आपको समुद्री पानी में मिलेंगे। और इनकी जो सिमेट्री है, 3 तरीके की सिमेट्री हम लोग ने पढ़ी थी। एक पढ़ा था एसिमेट्रिकल, फिर हमने पढ़ा था बाइलेटरल सिमेट्री, और एक हम लोग ने पढ़ी थी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताया था कहां पर था, ठीक है, 3 फाइलम में था। और एसिमेट्री जो आपकी मिल रही है वो आपकी पोरीफेरा में मिल रही है, बाकी जो बचे थे वो बाइलेटरल सिमेट्री थी। तो यहां पर जो सिमेट्री आप देखिए, यहां पर पोरीफेरा के मेंबर कैसे हैं, एसिमेट्रिकल है। मतलब अगर आप इनको 20 से 2 पार्ट में डिवाइड करें तो जो दोनों पार्ट होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब यहां पर कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। आप देखो फाइलम एनिमेलिया की शुरुआत ही पोरीफेरा से हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम 11 फाइलम पढ़ते हैं पोरीफेरा से लेके हम कॉर्डेटा तक, तो जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे
उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। पहले आपको सेलुलर लेवल का मिलेगा, फिर टिश्यू लेवल का मिलेगा, फिर टिश्यू सिस्टम लेवल का मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। तो पोरीफेरा के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताइए कौन से प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और आपको 4 फाइलम दे दिए जाएंगे। तो आपको किसमें टिक करना है? पोरीफेरा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर आप इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहां सेल कैसे होंगे? लूजली अरेंज होंगे। अभी मैं पीपीटी में आपको एक फिगर दिखाने वाला हूं और वहां पर और भी बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। बस आप लगातार बने रहिए, और सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। कहते हैं आपको स्पंजेस में, मतलब पोरीफेरा के मेंबर में आपको एक वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम मिलता है। इसका मतलब अभी थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं पीपीटी में बताऊंगा। एक्चुअली इनकी आप बॉडी में देखो पोर देख रहे हो, इन पोर को हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टिया। और ये जो खाली जगह है अंदर, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोला बच्चों हम लोगों ने? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील खाली जगह है। तो ऑस्टिया से पानी जाता है अंदर, और फिर जाने के बाद यहां से ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इसको ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। तो यहां से ऑस्टिया से वाटर एंट्री किया, स्पॉन्जोसील में गया और फिर बाहर से निकल गया। तो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इस सिस्टम से बहुत जरूरतें स्पंज की पूरी होती हैं, क्योंकि इसी माध्यम से ऑक्सीजन भी आ रही है, इसी माध्यम से फूड भी आ रहा है, इसी माध्यम से गैमीट्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर कंप्लीट होती है। एक चीज आपको याद रखना है बच्चों की वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम तो पोरीफेरा में है, लेकिन एकाइनोडर्मेटा में आपको वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है। इस चीज को आपको याद रखना है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वाटर जिससे एंट्री करता है उसको हमने क्या बोला? उसको हम लोग ने ऑस्टिया बोला। और जो खाली जगह है उसको हमने क्या बोला? स्पॉन्जोसील बोला। और जहां से ये एक दूसरा रास्ता है जिस रास्ते से बाहर एंट्री करती है, बाहर जो एग्जिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम, तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फिर क्या कह रहा है? जो पाथवे है वाटर का, ये क्यों, जो हमारा वाटर जो कैनाल सिस्टम है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसकी मदद से ही फूड अंदर एंट्री करता है। यस, रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस इसकी मदद से होते हैं, वेस्ट का रिमूवल हो जाता है। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर हेल्पफुल है? फूड की गैदरिंग हो जाती है, रेस्पिरेशन गैसेस एक्सचेंज होता है, और वेस्ट का रिमूवल हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखो बच्चों, तो स्पंज की बॉडी में आपको अंदर की तरफ 3 तरीके के सेल हैं। पहला सेल है कोइनोसाइट्स। ये जो कोइनोसाइट्स को ही हम कॉलर सेल के नाम से जानते हैं। जो स्पॉन्जोसील है, जो कैविटी है, तो अंदर की तरफ इस तरह से कोइनोसाइट्स लगे होते हैं। यस, और ये कोइनोसाइट्स आप देखें अंदर से लाइंड करते हैं किसको? स्पॉन्जोसील कैविटी को। यस, या हम कह सकते हैं कैनाल को लाइंड करते हैं। अभी ये सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है मैं पीपीटी में अभी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है डाइजेशन यहां पर इंट्रासेलुलर है। देखो बच्चों, 2 तरीके का डाइजेशन होता है, एक होता है इंटरसेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर। अगर सेल के अंदर फूड मटेरियल जा रहा है और वहां पर डाइजेस्ट हो रहा है तो ऐसे डाइजेशन को बोलेंगे इंट्रासेलुलर। लेकिन अगर कोई खाली जगह है और वहां पर एंजाइम्स वगैरह आ रहे हैं और फिर यहां पर डाइजेशन हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो आपको स्पंज के केस में जो डाइजेशन है बच्चों, वो इंट्रासेलुलर देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा जो स्केलेटल सिस्टम है, इसको हम यहां पर स्पिक्यूल्स बोलते हैं, या हम ये जो बना होता है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स का ये बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? सेक्सेस अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही आपको मेंबर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, अर्थात एग और स्पर्म एक ही सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसपे सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन। बॉडी का कोई भी पार्ट टूट के अलग होगा और उससे एक नया स्पंज बन जाएगा। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन यहां पर इंटरनल है। यस,
और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, मतलब इनकी लाइफ स्टाइल में आपको लार्वा देखने को मिलेगा और इसमें जो लार्वा है वो अपने पेरेंट से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा है, डिस्टिंक्ट है। इसके अलावा अगर हमने मेंबर तो यहां पर देख लिए, 3 मेंबर है हमारे, साइकान है, ये हमारा यूस्पॉन्जिया है और ये हमारा स्पॉन्जिला है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको मेंबर देख रहे हैं इनको भी पहचानने का आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिगर दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि है क्या। तो यहां पर हम लोग ने मेन पॉइंट्स देखे हैं। अब मैं पीपीटी के माध्यम से आपको पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे कि कोइनोसाइट्स कैसी दिखती है, हमारा ये जो सिस्टम हमने देखा वाटर जो कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसा है, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर कैसे दिखते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं पीपीटी के माध्यम से। तो चलो बच्चों हम लोग अपने पीपीटी पे पहुंच जाते हैं और वहां पर हम पीपीटी के माध्यम से समझते हैं पोरीफेरा के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आ जाएं पोरीफेरा के जो जो स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग ने देखे हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसी को यहां पर रिपीट कर लेते हैं। पहला हमने ये पढ़ा कि पोरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेलुलर अरेंजमेंट है। सेलुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर जो सेल्स हैं वो कैसे हैं बच्चों, वो लूजली अरेंज हैं। जैसे आप देखो यहां पर एक बॉडी स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है बच्चों और यहां पर सेल्स देख रहे हैं कैसे हैं, लूजली अरेंज्ड है। तो इस तरीके का आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पंज में देखने को मिलता है। अभी हमने बात करी एनसीईआरटी में कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, जरा इसको आप समझ लो। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ओ फॉर ऑस्टिया, एस फॉर स्पॉन्जोसील और ओ फॉर हमारा ऑस्कुलम। तो देखो बच्चों ये जो बॉडी सिस्टम आप देख रहे हैं तो यहां पर देखो ये पोर है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर अगर आप देखें अगर यहां पे तो देखो बच्चों ये जो पोर है इन पोर के माध्यम से वाटर अंदर एंट्री करता है। तो जब ये वाटर अंदर एंट्री करेगा तो किसके माध्यम से करेगा, ऑस्टिया के माध्यम से करेगा और सिंगुलर हम इसको बोलते हैं ऑस्टियम। बहुत सारे जो ऑस्टियम उनको हम लोग क्या बोला, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया से क्या किया, वाटर यहां पर देखो एंट्री किया। अब वाटर एंट्री किया करने के बाद देखो ये वाटर बाहर एक पोर के माध्यम से बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम और ये जो अंदर खाली जगह है बच्चों इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। यस, ये स्पंज की कैविटी है। यस, और मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉडी सिस्टम आप देखेंगे तो अंदर ये जो स्पॉन्जोसील है एक तरीके की सेल से लाइंड होते हैं और उन सेल को हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको, कोइनोसाइट्स। तो देखो यहां पर अंदर लगे हुए हैं कोइनोसाइट्स। तो वही चीज यहां पर दिखा रहा है कि वाटर कैनाल सिस्टम कैसा है। तो वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन दोनों में आपको डिफरेंस रखा है। मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको एकाइनोडर्मेटा में मिलेगा और वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पोरीफेरा में देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम थोड़ी सी सेल की बात कर लेते हैं। अगर हम सेल की बात करें बच्चों तो यहां पर अगर स्पंज की बात करें तो यहां पर जो आउटर बॉडी वाल है, जो बाहर वाली वाल है, यहां पर जो सेल लगे रहते हैं उन सेल को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। यस, आउटर बॉडी वाल में। फिर हमारे होते हैं कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट्स मैंने क्या बताया, अंदर की तरफ है, कोइनोसाइट्स अंदर की तरफ होते हैं और एक सेल होते हैं अमीबोसाइट्स। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होगा लेकिन बीच में मीसोडर्म नहीं होगा। मीसोडर्म की जगह वहां पर वहां पर क्या आपको मिलेगा, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, जेली लाइक लेयर मिलेगी इन 2 लेयर्स के बीच में जिसको हम मीसेनकाइम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मीसोडर्म एब्सेंट है, इसीलिए हम स्पंज को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्पॉन्जोसिल्स के बारे में हम लोग समझ गए हैं। देखो स्पॉन्जोसिल्स के बारे में समझ गए हैं। अब जरा यहां पर आप देखो बच्चों कि अगर हम स्पंज के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहां पर आपको फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो फाइबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको, स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। अगर हम बात करें कि किस चीज के बने बच्चों तो ये कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं या ये बने होंगे सिलिका से। तो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं या तो ये किससे बने हैं, सिलिका से बने हैं।
इसके अलावा अगर आप एडल्ट फॉर्म देखो तो एडल्ट आपको एक जगह पर लगे हुए मिलेंगे, मतलब सेसाइल होंगे, यस, या सेडिमेंट्री होंगे। लेकिन इसका जो लार्वा है बच्चों वो हमेशा मोटाइल होगा और वार्म इन शैलो वाटर। इसके अलावा ये आपको गर्म और सॉलो वाटर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे पॉलीफेरा से रिलेटेड, जरा और हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा और हम लोग ने क्या क्या वहां पर पढ़ा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो मैंने आपको क्या बताया कि स्पंज में जो डाइजेशन है वो कैसा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है बच्चों, इंट्रासेलुलर डाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि देखो जहां पर अगर आप देखेंगे कि जब ये प्रॉपर बॉडी है, अंदर ये स्पॉन्जोसील है, इस ऑस्टिया से जब वाटर आता है तो इसमें फूड मटेरियल भी वाटर के साथ आता है। तो इन फूड मटेरियल को जो कोइनोसाइट सेल्स है बच्चों, ये जो कोइनोसाइट्स आप सेल देख रहे हैं उसमें जो फ्लैजला है, यस, जो कोइनोसाइट्स के फ्लैजला हैं उसकी मदद से भी ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद फूड मटेरियल इनके अंदर जाता है और फिर वहां पर प्रॉपर डाइजेशन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो स्पंज के केस में जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। कैसा है, इंट्रासेलुलर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसके अलावा आप देखो जो पिनेकोसाइट्स हैं, ये जो पिनेकोसाइट्स होती है बच्चों ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होते हैं, इसकी वजह से स्पंज प्रॉपर दब पाता है। ये क्वेश्चन जरूर, ये पॉइंट जरूर आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से स्पंज कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। तो वो जो सेल है उस सेल का नाम है पिनेकोसाइट्स और एक होती है कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स में अंतर समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यस, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो ओवा है, जो ओवा है वो कहां डेवलप हो रहे हैं, मीसेनकाइम में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स के बीच में। जो स्पर्म है वो फ्लैजेला के द्वारा कैच होते हैं, किसके द्वारा, कोइनोसाइट्स। देखो अब चूंकि हर्माफ्रोडाइट्स है, एक ही मेंबर में आपको ओवम भी बन रहे हैं, स्पर्म भी बन रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे मेंबर के स्पर्म इस ऑस्टिया से अंदर आते हैं तो ये जो कोइनोसाइट्स के फ्लैजेला उस स्पर्म को कैच कर लेते हैं। क्लियर है, तो इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन वो प्रॉपर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहां पर एक स्पंज है बच्चों, एक नाम दिया गया है जिसका नाम है क्लायोना। ये जो स्पंज है वो पर्ल इंडस्ट्री के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। तो ये कुछ पॉइंट है। चलो, और यहां पर प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर देखा, देखो यहां पर बच्चों कोइनोसाइट्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाया गया है। यस, तो ये है प्रॉपर हमारा कोइनोसाइट्स का सेल। देखो ये है हमारी अमीबोसाइट्स, ये हमारी बीच में दिख रही है कोइनोसाइट्स, यस, और देखो कोइनोसाइट से ये देखो इस तरह से दिख रहा है आपको फ्लैजेला। तो इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी का एक एक लाइन को आपने डीपली समझा बच्चों तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से भी सारी चीजें प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने देखा कि पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन है वो आपको एसेक्सुअल मिल रहा है। एसेक्सुअल का मतलब है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन और गैम्यूल फॉर्मेशन, इसकी मदद से आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर देख पा रहे हैं। मतलब फ्रेगमेंटेशन भी एक माध्यम है। फ्रेगमेंटेशन के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, जबकि ये 3 पॉइंट वहां पर नहीं बताए गए हैं। तो ये 3 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं, लेकिन याद रखिएगा स्पंज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फ्रेगमेंटेशन है, बहुत कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, आपको पता है एक ही मेंबर में आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं और दोनों गैमीट एक ही मेंबर में बन रहे हैं। नेक्स्ट गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यस, एक ही मेंबर में, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हमने देखा यहाँ पर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्यों, क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल में लार्वा मिलेगा और लार्वा अपने पेरेंट से कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ये पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस से, क्योंकि जैसे जब वाटर एंट्री करेगा ऑस्टिया के माध्यम से तो उसमें गैसेस एक्सचेंज भी प्रॉपर हो रहा है। एक्सक्रीटरी मटेरियल इसका अमोनिया है, ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो माइंड करने की जरूरत नहीं है। यस, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यस, इसके मेंबर आप देख लीजिए। एग्जांपल आपका साइकान, स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है। और फ्रेश वाटर जो स्पंज है वो है स्पॉन्जिला। आप देख रहे थे जो सी वाला फिगर था वो स्पॉन्जिला का था और स्पॉन्जिला को हम बच्चों फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं।
अगर आप इनके दर्शन करना चाहो कि कैसे दिखते हैं तो जरा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जरा उसके आपको दर्शन करा देता हूं, जिससे आपको यस देखो आप देख रहे हो ये साइकान है हमारा, ये हमारा यूस्पॉन्जिया है और ये स्पॉन्जिला जिसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं, सॉरी स्पॉन्जिया तो ये बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला हो गया हमारा फ्रेश वाटर स्पंज। इसके अलावा देखो इसमें वीनस यस इसके बारे में चूंकि दिया नहीं है तो यहां पर मैं बताना उचित नहीं समझता हूं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पोरीफेरा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अब हम लोग ने देख लिए हैं। जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है बच्चों, नेक्स्ट फाइलम है हमारा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बारे में क्या एनसीईआरटी कह रही है, तो यहां पर देखो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं ये भी कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, और अधिकतर मेंबर इसके कैसे मिलेंगे बच्चों, मोस्टली मैरीन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मोस्टली आपको मैरीन मिलेंगे। इसके अलावा दो तरीके के मेंबर आपको मिलेंगे, सेसाइल। सेसाइल का मतलब ये है कि जैसे ये एक जगह पे किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहेंगे, सेसाइल रहेंगे, या तो आपको फ्री स्विमिंग देखने को आपको मिलेंगे। तो सेसाइल और फ्री स्विमिंग दोनों तरीके के फॉर्म आपको सीलेंट्रेटा के मेंबर में देखने को मिलेंगे। यस, इसके अलावा अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी इनके एनिमल्स में। इसके अलावा आपको पता है कि सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों हम निडेरियन बोलते हैं, क्योंकि जो नेम निडेरिया है वो ऐसी जगह से डिराइव्ड हुआ है। अगर हम बात करें तो जो नेम निडेरिया है वो डिराइव्ड हुआ है, एक वर्ड है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। क्या नाम है इसका, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ये क्या होता है, यस अगर आप देखें तो यहां पर एक डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है नीडोब्लास्ट का, और इस डायग्रामेटिक व्यू की जो पार्ट है वो मैं आपको भी पीपीटी में एक जगह समराइज कर दूंगा, एक पार्ट के वहां पर नाम लिखा दूंगा। यहां पर आप देखिए एक डायग्रामेटिक व्यू है नीडोब्लास्ट का, तो नीडोब्लास्ट की उपस्थित होती है इनके बॉडी में, इसकी वजह से हम इनको निडेरियस भी बोलते हैं सीलेंट्रेटा के मेंबर को। अगर हम नीडोब्लास्ट को हम नीडोसाइट्स भी बोलते हैं, तो यहां पर एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंग का मतलब जैसे एक डंक मारने वाला स्टिंग होता है ना, देखो स्टिंगिंग कैप्सूल आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको स्टिंगिंग कैप्सूल मिलेगा, या हम इसको क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम निमेटोसाइट्स। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये टेंटिकल्स जो होती है सीलेंट्रेटा के, वहां पर ये देखने को आपको मिलता है, टेंटिकल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेन काम है, मेन काम क्या है, तीन मेन काम होते हैं बच्चों। पहला है एंचोरिस, अगर किसी जगह से इसको अपने आप को पकड़ाना है तो वहां पर ये एंचोरिस का काम करेगा, वहां पर ये पकड़ लेगा उस जगह को, वहां से पर टिका रहेगा। सेकंड इसका काम क्या है, डिफेंस करना, अपनी सुरक्षा करना। और तीसरा इसका काम है कैप्चर ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नीडोब्लास्ट के वर्क क्या है, तो बच्चों तीन वर्क बताए गए हैं एनसीईआरटी में। पहला वर्क है एंचोरेज, सेकंड है इसका डिफेंस, और जो थर्ड वर्क है वो प्रे को कैप्चर करना है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर मिलता है वो टिश्यू लेवल का मिलता है, जबकि पोरीफेरा में आप क्या देख रहे थे, वहां पर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। जो सेल्स थे कैसे थे, लूजली अरेंज थे वहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें यस इनके लेवल की, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो देखो पोलीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक था, सीलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक है, टीनोफोरा होगा वो भी डिप्लोब्लास्टिक होगा, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो आपको मिलेंगे एम्ब्रियोनिक लेयर, वो मिलेगी आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर इनके अगर बॉडी के अंदर देखेंगे तो एक यहां पर आपको सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर जो ओपनिंग होगी वहां पर एक आपको सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी जिसको हम माउथ बोलेंगे, और माउथ कहां पर प्रेजेंट होगा, हाइपोस्टोम में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें हाइपोस्टोम की कहां पर है, तो देखो अगर हम यहां पे देखें यस, तो आप देखो यहां पर है, तो ये जो है ना ये वाला जो पार्ट है ये हाइपोस्टोम, और हाइपोस्टोम पे यहां पर आपको माउथ मिल रही है सिंगल ओपनिंग, और अंदर है इसके है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखिए और क्या पॉइंट्स क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है
कि जो डाइजेशन है बच्चों यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर है। अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है, और कैसा है, इंट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के अंदर भी मटेरियल जाएगा, वहां पर भी ये डाइजेस्ट हो सकता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो दोनों तरीके के डाइजेशन अलग अलग मेंबर्स में देखने को मिल सकते हैं, कुछ में एक्स्ट्रा सेलुलर और कुछ में इंट्रा सेलुलर। इसके अलावा कह रहा है कि कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जिसका एग्जाम्पल कोरल्स है। इसमें जो कोरल्स होते हैं बच्चों, इसका जो स्केलेटन होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। तो एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि कोरल्स किसके मेंबर हैं, तो सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं। इनका स्केलेटन किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा जो निडेरियंस हैं, ये जो सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं, इसमें आपको दो बेसिक बॉडी के फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला आता है पॉलिप और दूसरा आता है मेड्यूसा। मतलब एक ही बंदे की लाइफ साइकिल में, एक ही मेंबर की लाइफ साइकिल में आपको दो फॉर्म देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है पॉलिप और दूसरा मिलता है मेड्यूसा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मेड्यूसा आपका अम्ब्रेला शेप था, फ्री स्विमिंग था, और जो पॉलिप फॉर्म होता है वो सेसाइल होता है, वो एक जगह पर लगा होता है। और ये पॉलिप और मेड्यूसा कन्वर्ट होते हैं। आपको पता है पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनना है तो एसेक्सुअली बनेगा। कैसे बनेगा, एसेक्सुअली बनेगा। और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनेगा, सेक्सुअली बनेगा। तो इस पॉइंट को भी आपको रखना है। जो फार्मर शेप है, मतलब जो आपको लाइफ साइकिल में ज्यादा समय तक देखने को मिलता है, वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, पॉलिप, जैसा आपको हाइड्रा के केस पे देखने को मिलता है। अभी देखा था ना भी हाइड्रा और एडेम्सिया। तो हाइड्रा और एडेम्सिया कैसे हैं, पॉलिप फॉर्म पे है, जबकि कुछ अम्ब्रेला शेप्ड के और फ्री स्विमिंग फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आरेलिया और जेलीफिश। अगर आप देखें बच्चों आरेलिया जेलीफिश को, तो आपको देखो यहां पे, यस, ये जो फॉर्म है कैसा है, मेड्यूसा वाला फॉर्म है, और ये कैसा है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ये आरेलिया जेलीफिश का। और यहां पर आप देखिए यहां पर कैसा है, पॉलिप फॉर्म है। किसका एग्जांपल यहां पर दिया गया है, हाइड्रा का। चलिए, तो अगर हम यहां पर देखें, यस, तो ये एग्जांपल आपका क्या है, ये है एडेम्सिया, पॉलिप फॉर्म है, और ये जो वाला जो फॉर्म दिया गया है ये हमारा आरेलिया, जिसको हम बोलते हैं जेलीफिश। चलिए, और देखें हमारी एनसीईआरटी और क्या पॉइंट्स बोलती है सीलेंट्रेटा के बारे में। यस, फिर क्या कह रही है, कह रही है कि ऐसे निडेरियंस जिसमें दोनों फॉर्म्स आपको एग्जिबिट देखने को मिलते हैं, या हम जिसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम एक वर्ड देते हैं, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो देखिए एक वर्ड होता है मेटाजेनेसिस, एक वर्ड होता है मार्फोजेनेसिस। तो दोनों में बच्चों डिफरेंस है। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या है, जहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिले, पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म आपको देखने को मिले एक ही इंडिविजुअल्स के लाइफ साइकिल में। तो पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनेगा, पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनेगा तो बच्चों कैसा बनेगा, एसेक्सुअली। कैसे याद रखना है, पॉलिप से अगर मेड्यूसा बनना है तो पी फॉर प्राइम, एम फॉर मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे, एसेक्सुअली, और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनेंगे, सेक्सुअली। तो इसको इस तरीके से आप, एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बनेगा, एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनेगा, सेक्सुअली। देखो यही पॉइंट दिया गया है। और मेड्यूसा से अगर पॉलिप बनना है तो कैसा बनेगा बच्चों, सेक्सुअली। एग्जांपल क्या है इसका, ओबेलिया। अब यहां पर एग्जांपल दिए गए हैं फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। अभी जब हम लोग पीपीटी में मैं आपको एक जगह समराइज करूंगा तो यहां पर मैं इसके फिगर भी आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये फिगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है। सेकंड, एडेम्सिया, जिसको हम सी एनिमोन भी बोलते हैं। पेंडाटुला, जिसको हम सी पेन भी बोलते हैं। गार्गोरिया, जिसको सी फैन बोलते हैं। और मेनड्रेना, इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। और मैं आगे आपको यह भी बताने वाला हूं कि ये नाम और जनरल नाम आपको कैसे याद रखने हैं। तो यहां पर ये सीलेंट्रेटा आपको खत्म हो रहा है एनसीईआरटी में, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फाइलम है बच्चों, वो है हमारा फाइलम टिनोफोरा। तो चलो अब सबसे पहले हम सीलेंट्रेटा को अपने पीपीटी के माध्यम से एक जगह समराइज कर लेते हैं, और सारे पॉइंट्स को हम लोग वहां पर फिर से एक बार देखते हैं, जिससे हमको सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में बैठ जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कहां पे, सीलेंट्रेटा पे। तो सीलेंट्रेटा में हम लोग ने देखो, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका हाइड्रा वाला फॉर्म दिख रहा है,
जो पॉलीफॉर्म है, ये आपका जेलीफिश है आरेलिया, और ये हमारा सी कोरल्स। इसी कोरल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यही वो सी कोरल्स हैं बच्चों, सी कोरल्स हैं जिनका जो अंदर का जो स्केलेटन है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना था। ये पॉइंट आपने देखा था ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सी एनीमोन है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको पीपीटी के माध्यम से सारी चीजों के दर्शन कराने वाला हूं, जिससे आप जो है मेंबर्स को पहचान पाए। तो देखो ये हमारा, ये क्या है, ये सी एनीमोन है। आप देख रहे हैं ये सी एनीमोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा हाइड्रा है, दिख रहा है, ये हाइड्रा दिख रहा है आपको, ये हाइड्रा है। इसके अलावा देखो ये जेलीफिश है। ये कैसा फॉर्म है, मेडुसा वाला फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, जेलीफिश है। जबकि ये वाला फॉर्म कैसा है, सेसाइल फॉर्म है, एक जगह से लगे रहते हैं, पॉलीफॉर्म है। और इसी फॉर्म में अधिकतर आपको जो निडेरियंस है वो देखने को आपको मिले। नेक्स्ट आपका आता है सी कोरल। सी कोरल्स को बात हम लोग ने कर ली। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। जनरलाइज कर लेते हैं सारी जगह, समराइज कर लेते हैं सारे प्लांट्स को। तो हम लोग ने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी एनसीईआरटी कह रही थी कि अगर हम बात करें इसमें, तो हमने क्या देखा कि सीलेंट्रेटा में एक कैविटी मिलती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बोलते हैं, और ये हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करती है, क्योंकि अंदर पानी भर जाता है, जिससे प्रॉपर ये एक तरीके से शेप इसको प्रोवाइड कर पाती है उसके मेंबर्स को। नेक्स्ट है, आपको इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब कैसे मिलेंगे बच्चों, सभी के सभी आपको एक्वाटिक मिलने वाले हैं। कोई भी मेंबर इसका टेरेस्ट्रियल आपको नहीं मिलेगा। सेसाइल और फ्री लिविंग दोनों फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सेसाइल का मतलब है किसी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को होल्ड करा लेगा। यस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ मेंबर कॉलोनी के फॉर्म में मिलते हैं, और उसको उन मेंबर का नाम है फाइसेलिया। क्या नाम है बच्चों, फाइसेलिया। नीडोब्लास्ट आपको पता है वेपन की तरह काम करता है। यस, वेपन फॉर फूड, ये शिकार को कैप्चर करता है, प्रे को कैचिंग करता है, एंचोरेस का काम कर रहा है, और डिफेंस का काम कर रहा है। तो ये था नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट की वजह से ही हम सीलेंट्रेटा के मेंबर को निडेरियंस बोलते हैं। कैविटी आपको पता है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिल रही थी, जिसमें सिंगल ओपनिंग थी माउथ की, और कहां पर माउथ था, हाइपोस्टोम में। हाइपोस्टोम का मतलब होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर जहां पर ये आपको सिंगल माउथ देखने को मिल रहा है। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों है, सिमेट्री रेडियल है। सी, लेकिन हाँ एक यहां पर एक्सेप्शन है बच्चों, कि जो सी एनीमोन होता है यहां पर आपको बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और कौन से पॉइंट्स हम लोग ने जो देखे हैं। फैक्ट, यस, यहां पर देखो प्रॉपर तरीके से आप हाइपोस्टोम यहां पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि हाइपोस्टोम वहां पर लिखा था हुआ है, लेकिन यहां पर आप प्रॉपर समझ पाओगे। देखो हाइपोस्टोम ये स्ट्रक्चर है, और यहां पर बच्चों सिंगल ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं माउथ, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका हाइड्रा का। किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रा का। बाकी इसकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर अगर हम बात करें तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, लेकिन मीसोडर्म नहीं होता, इसकी जगह मीसोग्लिया होती है। जेली लाइक सब्सटेंसेस यहां पर भरा रहता है। ठीक है, अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट हमने देखा कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। यस, ब्राइट साइक ऑफ बॉडी प्लांट्स है, एनस यहां पर एब्सेंट है, मतलब एक ही जो पोर है वो माउथ और एनस का काम कर रहा है, मतलब जिससे फूड जा रहा है उसी से एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर आ रहा है। डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैसेस एक्सचेंज यहां पर जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से यहां पर गैसेस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो सीलेंट्रेटा का होता है बच्चों, वो अमोनिया है। ये वाला पॉइंट आपको पता है एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, थोड़ा से एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सीलेंट्रेटा के बारे में आप क्या दिया गया। यस, मैं आपसे बता रहा था कि मैं आपको नीडोब्लास्ट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, और ये स्ट्रक्चर वहां पर दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पर नेमिंग नहीं दी गई है। तो नेमिंग आप देख लीजिए। यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको अगर हम देखें तो यहां पर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। यस, ये आपका लेस्टो है, और ये यहां पर ये है आपकी निमेटोसाइट, और ये हो गया बट, ये हो गया नीडोसिल। यस, इसको बोलते हैं ट्रिगर।
इस तरीके से आप देखो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है और कहां पर होता है, सीलेंट्रेटा के जो स्टिंग होते हैं, सीलेंट्रेटा के जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगा होता है। कहां पर, टेंटिकल्स के ऊपर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फूड को पकड़ने का काम करता है, शिकार को कैचिंग करता है, एंचोरेस का काम है। और याद रखिएगा फॉर सिंगल यूज आफ्टर दैट डाइजेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो निमेटोसाइट्स है, इसका यूज एक बार होता है और एक बार यूज होने के बाद ये खराब हो जाता है, फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है उसी इंडिविजुअल के द्वारा। और ये जो पुनः जब बनता है तो इंटरस्टिशियल सेल होती है, जो टोटिपोटेंट सेल होती है, वहां से फिर ये दोबारा जो हमारा नीडोब्लास्ट है बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा, इसका यूज सिंगल है, एक बार यूज होने के बाद ये खराब हो जाता है। इसके अलावा यहां पर क्या मिलेगा, इसमें आपको स्टिंगिंग कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम निमेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिंगिंग कैप्सूल। These are present on the tentacles of the body। जो टेंटिकल्स होते हैं सीलेंट्रेटा के, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू देखा, नीडोब्लास्ट, और नीडोब्लास्ट को नीडोसाइट्स भी बोलते हैं और इसी वजह से सीलेंट्रेटा के मेंबर को हम निडेरियंस भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, मैं आपको वहां पर समराइज कर दूंगा कुछ चीजों को, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें कोरल की स्केलेटल की, तो मैंने आपको बताया था ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। यस, ये आपका पॉइंट जो है एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। दूसरा आपको बॉडी फॉर्म पॉलिप और मेडुसा मिलेंगे। दोनों कैसे हैं, डिप्लॉयड फॉर्म है। कैसे बच्चों, दोनों फॉर्म कैसे डिप्लॉयड है। देखो यहां पर देखो, पॉलिप से कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मेडुसा। तो पॉलिप से मेडुसा जो कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बच्चों, वो है एसेक्सुअल। कैसा है, एसेक्सुअल। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर ये मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा बच्चों सेक्सुअली। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। यही चीज दिया है। तो सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म दो है, हाइड्रोडेंसिया, और जो अम्ब्रेला शेप जो फ्री लिविंग है वो आरेलिया या जेलीफिश है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग ने मेटाजेनेसिस बोला था। यस, पॉलिप से मेडुसा कैसे आएगा, एसेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप आएगा सेक्सुअली। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको देखना है यहां पर पॉलिप से मेडुसा कैसे चेंज हो रहा है, एसेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप कैसे चेंज हो रहा है, सेक्सुअली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको एक एक पॉइंट्स अब क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, जो भी हम लोग ने एनसीईआरटी में देखा है। यस, यहां पर तो बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। देखो यहां पर फुली डेवलप पॉलिप दिखाया गया, पॉलिप फॉर्म है, और पॉलिप से देखो यहां से एक फॉर्म अलग हुआ जिसको हम बोलते हैं मेडुसा। तो पॉलिप से मेडुसा कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहां पर एक मेल मेडुसा है और फीमेल मेडुसा है। तो फीमेल मेडुसा का एग आया, मेल मेडुसा के स्पर्म आए, और स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट के बाद देखो 2 सेल्ड स्टेज हुई, फिर 4 सेल्ड स्टेज आई, ब्लास्टुला बना, फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वा, कई बार पूछा गया है, पेनुला सेटल डाउन हुआ, यंग पॉलिप में कन्वर्ट हुआ, और फिर यहां पर पॉलिप देखो डेवलप कर रहा है, और फाइनली यहां पर फुली डेवलप्ड पॉलिप बन गया, और फिर पॉलिप से आपका मेडुसा आपको यहां पर तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहां देखने को आपको मिल रही है, जिसको हमने बोला मेटाजेनेसिस। चलिए अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, जैसे ओबेलिया में आपको देखने को मिलता है। यस, तो ये जो पॉइंट्स हैं, गैस्ट्रोजूइट्स, गोनोजूइट्स और डैक्टाइलोजूइट्स, चूंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी बात हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। चलो यस, ये कॉमन नेम है बच्चों, जो अधिकतर बच्चों को भूल जाता है, और कुछ कॉमन नेम हम लोग याद कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा है बच्चों, आप देखिए अधिकतर जितने भी सीलेंट्रेटा के मेंबर हैं, मैंने बोला कि मोस्टली वो मैरीन है। कैसे हैं, मोस्टली मैरीन है। लेकिन हाइड्रा के केस में आप देखो कि हाइड्रा क्या होता है बच्चों, फ्रेश वाटर पॉलिप है। कैसा है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ये मेंबर है हाइड्रा। अगर हम ओबेलिया अब देखते हैं, एक नाम है उसके कॉमन नाम है, जैसे ओबेलिया, ओबेलिया को बोलते हैं सी फर। क्या बोलते हैं इसको, सी फर। फाइसेलिया, मतलब फाइसेलिया, इसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया को क्या बोलते हैं, सी एनिमोन। पेनेटुला को क्या बोलते हैं, सी पेन। गार्गोलिया को क्या बोलते हैं, सी फैन।
और मैंड्रिना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल। अब कैसे याद रखना है, जैसे देखो मीनड्रिना, तो मीनड्रिना याद कैसे रख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे बंदे जो मीन मेक निकालते हैं, तो मीन मेक निकालते हैं इसका मतलब ब्रेन का यूज करते हैं, तो मीनड्रिना का मतलब क्या हुआ, ब्रेन कोरल। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड आता है गॉरगोरिया सी फैन। तो गॉरगोरिया का मतलब जैसे गोरी गोरी लड़कियां होती हैं, आपने देखा होगा चाइना में वो क्या लिए रहती हैं, फैन लिए रहती हैं। तो गौरगोरिया क्या लिए हुई है, सी फैन, इससे आप याद कर सकते हैं। फिर आता है पेंडाटुला। तो देखो पेंडाटुला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो यहां पर लगा हुआ पेन और यहां पर भी लगा हुआ है पेन, तो इस तरीके से आप मैचिंग इसकी प्रॉपर कर सकते हैं। पेंडाटुला को हमने बोला सी पेन। एडमसिया, तो एडमसिया और सी एनिमोन। तो एडमसिया आदम काल में क्या थे, एनिमोन थे, सी के एनिमोन थे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फाइसेलिया मतलब फंसा लिया, किसने फंसा लिया, कि जो पुर्तगीज मैन ऑफ वार का मतलब जो सैनिक होते हैं, उसने क्या कर लिया, फंसा लिया। तो पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्या फंसा लिया, फाइसेलिया। तो फाइसेलिया को हमने क्या बोला, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। और ओबेलिया तो क्लियर है, सीफर। तो इस तरीके से बच्चों आप इनके कॉमन नेम भी इस तरीके से टेक्निक से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नीट में लिखना कुछ नहीं है, बस माइंड में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो अगर थोड़ा सा भी आपने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगा के आपने याद कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पर सीलेंट डेटा को प्रॉपर यहाँ पर हम लोग ने खत्म कर दिया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने सबसे पहले पोरीफेरा और सीलेंट डेटा दो को खत्म किया है। तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोरीफेरा और सीलेंट डेटा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन रहे हैं उनको नेक्स्ट सेशन पे लगाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और देखते हैं इससे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कौन होंगे। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।